चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? कॉम्बिनेशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स अपन ने स्टार्ट किए थे, है ना? और उसमें हम लोगों ने आई गेस क्वेश्चन नंबर 12 वाज डन। क्वेश्चन नंबर 12 तक आए थे अपन, और वो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स वाला क्वेश्चन भी हो गया था। तो 13 14 लेफ्ट, है ना? क्वेश्चन नंबर 13। चलो, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? देखो क्या है क्वेश्चन। 10 points are plotted on a plane. 10 points are plotted. मतलब अपने पास 10 points है बेसिकली, है ना? We have 10 points. Find the number of straight lines obtained by joining these points. If, very first condition, no 3 points are collinear. No 3 points are collinear. तो बताओ फिर 10 पॉइंट है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर पॉसिबल? स्ट्रेट लाइन्स अगर ड्रॉ करनी है तो मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत है? मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत है ना? अगर मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत है? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स ना, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स are possible. So if I want to draw straight lines, how many points are needed? I need 2 points. Okay, so I need how many? I need 2 points. So how can I get it? 10 में से 2 select करो, I will get these straight lines. So out of 10 points, 2 are to be selected. Two are to be selected. Therefore, number of straight lines is equal to 10c2. कितना हो गया फिर ये? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल. शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी बताया है, कैसे शॉर्टकट है उसका. 10c2 ना, सो 10 into 9 अपॉन 2. हाउ मच इज दिस? 45. Okay, how much is this? 45. Okay, so out of 10 points, 2 points हमें सिलेक्ट करने हैं. No 3 points are कोलिनियर ना. इसका मीनिंग अभी तुम समझ जाओगे अगले क्वेश्चन में. ठीक है, इसका मीनिंग अगले क्वेश्चन में तुम लोग समझ जाओगे. क्या है सेकंड क्वेश्चन? व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? 4 points are कोलिनियर. दस में से कितने पॉइंट्स कोलिनियर है? 4. आउट ऑफ 10, 4 points are कोलिनियर. ओके, सो टोटल 10 पॉइंट्स है, उसमें से 4 कोलिनियर है एंड 6 नॉन कोलिनियर है. कौन दिमाग लगाएगा और मुझे इसका आंसर बताएगा? चलो फटाफट, ट्राई टू सॉल्व इट. देव अटेंड नहीं कर रहे आज? यस, देव अटेंड नहीं कर रहे आज. नहीं समझ में आ रहा है? बताओ. कोलिनियर का मीनिंग पता है ना? कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है? सबके सब एक लाइन में. ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं और 6 पॉइंट्स ऐसे कैसे भी रैंडम पॉइंट्स हैं. ओके,
उसका कुछ ऐसे मतलब ये नहीं बन रहा है, ये ऐसे कैसे भी रैंडम पॉइंट से एक लाइन में नहीं है। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स है नॉन कोलिनियर, सॉरी कोलिनियर। तो अभी अपन क्या करेंगे, 10C2 स्ट्रेट लाइंस बनेगी, 10C2 स्ट्रेट लाइंस तो बनेगी, लेकिन उसमें से मुझे 4C2 माइनस करना पड़ेगा। क्यों 4C2 माइनस करना है, देखो मान के चलो मेरे पास ये 4 पॉइंट्स है, मैंने ये 4 में से इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गया। ओके, मैंने 4 में से ये 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया, स्ट्रेट लाइन फिर से ऐसे ही बन गया। मैंने 4 में से ये 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, फिर से स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बन गया। मतलब ये 4C2 लाइंस जो है, मतलब जितनी भी लाइंस ये कोलिनियर पॉइंट्स से मुझे मिलने वाली है वो सब सेम है। जितनी भी लाइंस मुझे कोलिनियर पॉइंट्स से मिलने वाली है वो सब की सब क्या है, सेम है ना। तो 10C2 जो है, 10C2 में 10C2 में 4C2 लाइंस ऐसी है जो रिपीटेड है ना। 4C2 लाइंस रिप्रेजेंट सेम लाइन एवरी टाइम, है ना। तो 4C2 क्या किया मैंने, माइनस किया। 4C2 माइनस किया मतलब इनको मैंने लिया ही नहीं पिक्चर में। 4C2 मैंने माइनस किया, इसका मतलब मैंने इन पॉइंट्स को पिक्चर में लिया ही नहीं। तो 4C2 में से एक लाइन तो बन रही है ना, सबके सब माइनस नहीं कर सकते, ये जो एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है उसको तो ऐड करना पड़ेगा। तुम 4C2 माइनस कर रहे हो मतलब तुम इस लाइन को ही माइनस कर रहे हो, बट एक लाइन तो ऐड करनी पड़ेगी ना। 4C2 4 में से ये 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, 4 में से ये 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, 4 में से ये 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने सब्ट्रैक्ट तो कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो एक लाइन जो बार बार मुझे मिल रही है 4C2 में वो मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने क्या किया, +1 किया। फिर से एक बार बताती हूँ, 10C2 मतलब हमारे पास 10 पॉइंट्स है, 10C2 मतलब 10 में से 2 मुझे पॉइंट्स चाहिए अगर मुझे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है तो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, 4 पॉइंट्स वर कोलिनियर, 4 पॉइंट्स कैसे थे, कोलिनियर थे, है ना। तो ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर होने की वजह से 4C2 रिप्रेजेंट व्हाट, सेम लाइन अगेन एंड अगेन, है ना। तो मैंने उसको माइनस कर दिया, और वो जो भी एक लाइन है उसके लिए मैंने +1 कर दिया, है ना। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया। ठीक है, तो कितना आता है इसका आंसर बताओ जल्दी, फास्ट टेल मी। 40 आ रहा है, ओके 40 इज योर आंसर। Okay, so 10C2 is what, 10 into 9 upon 2, 4C2 is what, 4 into 3 upon 2 +1, ये कितना आया 45, ये कितना आया 6 +1, how much is this 40। ओके, इसका आंसर कितना आया 40। डन, ओके नेक्स्ट, find the number of triangles formed by joining 12 points। Find number of triangles formed by joining 12 points। पहला, no 3 are collinear, no 3 points are collinear। चलो बताओ फिर, number of triangles is equal to,
बोलो, ट्रायंगल्स चाहिए हमें। हम्म 12 पॉइंट्स है ना अपने पास। 12 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं, यहाँ पे सब नॉर्मल सिचुएशन है। तो नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर ना, सो क्या हो जाएगा 12c3। ओके, तो क्या होगा फिर 12 फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी अपन सीधा इसको ऐसे करते 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना हुआ फिर ये 3 फैक्टोरियल 6, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 6, 6 1 जा 6 2 जा, ये कितना आया 220। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बोलो अब क्या करोगे। यस, अब कोशिश करो, 4 पॉइंट्स कोलिनियर है और ट्रायंगल बनाना है। कोलिनियर कितने हैं 4, तो नॉन कोलिनियर कितने हो गए 8, है ना। कोलिनियर पॉइंट्स 4, सो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स 12 minus 4 which is 8। नहीं समझ में आ रहा है, चलो देखो, अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है सिंपल, अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो मुझे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए, सही बात है। अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो मुझे क्या चाहिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए। तो ट्रायंगल कैसे बन सकता है, केस 1, केस 1 तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 0 कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स का जो भी ग्रुप है वहां से कोई पॉइंट नहीं आया, सारे के सारे पॉइंट्स कहां से आए, नॉन कोलिनियर के ग्रुप से आए। नॉन कोलिनियर का ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये है नॉन कोलिनियर का ग्रुप। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं अपन। ये है नॉन कोलिनियर का ग्रुप और ये है कोलिनियर का ग्रुप। तो मैंने क्या बोला
कि अगर मुझे कोई नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, अगर मुझे कोई ट्रायंगल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो तीनों के तीनों पॉइंट्स कहाँ से आए? नॉन कोलिनियर से आए, है ना? तीनों के तीनों पॉइंट्स कहाँ से आए? नॉन कोलिनियर से आए। या फिर यस, क्या हुआ? या फिर तीनों के तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर से आए, या फिर दो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर से आए और एक पॉइंट कोलिनियर में से आए, तब भी ट्रायंगल बन सकता है ना? दो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर में से आए एंड एक पॉइंट कोलिनियर में से आया, तब भी ट्रायंगल बन सकता है, जरूर बन सकता है ना? तब भी ट्रायंगल बन सकता है। ओके, तो केस वन क्या हो गया? कोलिनियर में से 0 एंड नॉन कोलिनियर में से 3। तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे फिर? 8C3। केस टू क्या है? नॉन कोलिनियर में से दो पॉइंट्स आए एंड कोलिनियर में से एक आया, तो भी ट्रायंगल बनेगा। नॉन कोलिनियर में से दो पॉइंट्स आए एंड कोलिनियर में से एक आया, कोलिनियर में से एक आया एंड नॉन कोलिनियर में से दो आए, तो भी ट्रायंगल बनेगा। तो कैसे बनेगा फिर ट्रायंगल? सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, कोलिनियर में से एक आया ना, तो टोटल कोलिनियर कितने हैं? 4, 4 में से एक आया तो C1, फिर नॉन कोलिनियर कितने हैं? 8, 8C2। ओके, कितना आया फिर ये? 8C2। एनी डाउट? ओके, समझ में आ रही बात? तो ये कितना हो गया फिर? चल ठीक है, बाद में कैलकुलेट करते हैं। केस थ्री क्या है? एक पॉइंट नॉन कोलिनियर में से आया और दो पॉइंट कोलिनियर में से आए। चला, एक पॉइंट नॉन कोलिनियर में से आया और दो पॉइंट कोलिनियर में से आए, तो भी ट्रायंगल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, है ना? तो भी ट्रायंगल बन जाएगा। सो कोलिनियर में से कितने आए अपने पास? 2 एंड नॉन कोलिनियर में से कितने आए अपने पास? 1। सही है। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए फिर यहाँ पे? कोलिनियर में से दो पॉइंट्स आए ना, सो कोलिनियर में से दो पॉइंट्स आए तो 4C2, नॉन कोलिनियर में से एक पॉइंट आया, दैट इज 8C1। केस 4 नॉन कोलिनियर में से कुछ भी नहीं आए पॉइंट्स और कोलिनियर में से 3 आए, बनेगा क्या ट्रायंगल? ट्रायंगल बनेगा क्या? ये 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा, है ना? सो केस 4 क्या है? केस 4 कोलिनियर में से 3 पॉइंट्स आए एंड नॉन कोलिनियर में से 0 पॉइंट आया, देयरफॉर ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए फिर? 8C3 प्लस 4C1, 8C2, 4C2, 8C1। चलो बताओ फटाक से इसका आंसर मुझे, फास्ट। पराग का आया शायद से आंसर, करेक्ट है उसका आंसर, वेरी गुड। शॉर्टकट भी है इसका, बताती हूँ शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब 2 लाइन का आंसर भी आता है इससे, बताती हूँ वो भी कैसे आता है। बट इससे ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये जो मेथड मैंने पहले बताया ना, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट तो है ही, बट शॉर्टकट से इतना अच्छा क्लैरिटी नहीं मिलता है, इस वजह से फिर मैंने पहले ये चीज बताई।
कितना आता है फिर आंसर? 8C3, 8 into 7 into 6 upon 3 factorial, 4 upon 1 factorial, 8 into 7 upon 2 factorial, 4 into 3 upon 2 factorial, 8 upon 1 factorial. तो कितना हो गया फिर ये? 3 factorial 6 होता है, 6 and 6 गया, कितना आया? 56. ये 2 1 जा 2 4 जा, कितना हो गया फिर ये? 16 7 जा 128 होता है ना? नहीं, 16 and 7 ना, 112 होता है, प्लस इट्स कम आउट एज 216. अब थोड़ा स्मार्ट वे, ओके, ये पूरा कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने ये मेथड अप्लाई किया. मेथड 2, 12C3 मतलब क्या है? 12 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट अगर मैंने उठाए तो ट्रायंगल बना, ये उसका मतलब होता है 12C3. बट 4 पॉइंट्स तो कोलिनियर है ना? 4 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है. तुम उससे ट्रायंगल नहीं बना सकते, तो मुझे क्या करना पड़ा? माइनस करना पड़ा 4C3, है ना? 12C3 मतलब क्या है? 12 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स उठाए, ट्रायंगल बन गया, है ना? 12 में से 3 पॉइंट्स उठाए, ट्रायंगल बन गया. लेकिन उसमें से 4 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, तो तुम अगर 4 पॉइंट से 3 पॉइंट उठाओगे तो ट्रायंगल तो नहीं बनेगा ना. सो मैंने क्या किया? -4C3. क्या किया अपन ने? -4C3. So 12C3 minus 4C3. Check it out. You will get 216. This is smart way. Okay. So देखो कितना आता है ये? 12 into 11 into 10 upon 3 factorial minus 4 into 3 into 2 upon 3 factorial. कितना आता है ये? 6 1 जा 6 2 जा 220 minus 3 1 जा, सॉरी ये 6 कट हो गया. Good, good, good. Yes, perfect, Mansi. 216 is the answer. Good, good, good. मानसी एंड पराग, वेरी गुड. दोनों ने उसी मेथड से सॉल्व किया है, क्या बात है. गुड. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस मेथड. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पिछला लेक्चर मैंने अपलोड किया है क्या? एक बार बताओ मुझे. मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैंने अपलोड किया नहीं किया. शायद किया है मैंने अपलोड ना, लास्ट लेक्चर. Okay. So 15th question was done. Let's move to 16th वाला. नहीं 16th है नहीं. अच्छा एक्सरसाइज खत्म क्या? ओके, एक्सरसाइज खत्म. तो बढ़ते हैं फिर 6.7 की तरफ, लास्ट एक्सरसाइज फ्रॉम दिस चैप्टर. मैं इसके साथ कंटिन्यूअस वो कंटिन्यूअसली वो मतलब कंटिन्यूएशन में प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी लेने वाली हूँ, बिकॉज फिर अपन जाएंगे पार्ट 1 की तरफ. फिर अपने यहाँ पे सिर्फ 2 चैप्टर्स बचते हैं. जैसे मैंने बोला कमर्शियल मैथमेटिक्स का तुम्हें ज्यादा कुछ यूज नहीं, तो मैं उसमें से जो यूजफुल चीजें है वही मैं सिखाने वाली हूँ. ठीक है, पूरा का पूरा नहीं सीखेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे बिल्कुल. तो यस, प्रोबेबिलिटी अपन पूरा करेंगे. ठीक है, और लीनियर इनइक्वालिटीज भी अच्छे से करेंगे. बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स में से बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट नहीं मतलब वो 12th में भी नहीं है, वो फाउंडेशन में भी नहीं है, तो पढ़ने से कुछ मतलब नहीं बनता उसका. ठीक है, एंड आगे जाके मैथ्स तुम्हें लगता नहीं है इतना. तो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे से अपन करेंगे उसको. ठीक है, उसमें इतना कुछ है भी नहीं, टाइम पास टॉपिक है वो. तो अपन पार्ट 1 कवर अप करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी खत्म करने के बाद फिर पार्ट 1 कवर अप करेंगे. ठीक है, अकाउंट्स का कितना हुआ? क्या स्टेटस है अकाउंट्स का? अकाउंट्स का क्या स्टेटस है मानसी? तेरी दोस्त किधर गई? अटेंड नहीं कर रही क्या तेरी दोस्त? अच्छा, कितने बाकी है और चैप्टर्स कितने बाकी है?
अच्छा, ओके। तो अप्रैल तक खत्म करने का बोला है ना सर ने, मतलब मार्च अप्रैल के आसपास खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ तो बोला होगा। मैथ्स थोड़ा लेंदी होता है यार, मतलब 11th की अगर बात करोगे ना, मतलब 11 12 दोनों की, मैथ्स थोड़ा ज्यादा ही होता है सिलेबस। पार्ट वन पार्ट टू एक तो अलग अलग रहते हैं, टॉपिक्स भी थोड़े से बड़े ही रहते हैं, मैथ्स को थोड़ा टाइम लगता है। एंड इनफैक्ट सॉल्विंग अगर नहीं करा के लिया, मैंने ये सारे क्वेश्चंस नहीं लिए ना सॉल्व करके क्लास में, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी फिर बाद में। तो इस वजह से ठीक है, बट मतलब 11th का सिलेबस जनरली इतना अच्छे से कवर कभी नहीं होता है, आई टेल यू। मतलब इतना अच्छे से एज इन कॉलेज वाले, जो तुम्हारा कॉलेज वैसे तो अभी इस साल तो बहुत ही लेट शुरू हुआ, बट हमने क्लासेस जल्दी स्टार्ट किए थे, लेकिन वैसे कॉलेज अगस्त में शुरू होता है और दिसंबर जनवरी तक तो वो सिलेबस खत्म करते हैं। काफी सारे एक्सरसाइजेस ओमिट कर देते हैं वो लोग। तो इस वजह से ना 11th का सिलेबस इतना डिटेल में कभी नहीं होता है, ये पहली बार हुआ है इतना डिटेल में, हर एक क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज इतना। तो मतलब अगर तुम लोगों ने अच्छे से अटेंड किया होगा ना, तो एक्चुअली इट इज वेरी बेनिफिशियल। बट अगर ऐसी उड़ाई होगी चीज, चलो ठीक है ऑनलाइन है, तो फिर तो मतलब फिर सब भगवान भरोसे। चलो NC8 इज इक्वल टू NC12, इनका वैल्यू फाइंड आउट करो चलो फटाफट। अब तुम लोगों को आना चाहिए, सॉल्व करते हैं। यस, बोलो। नहीं आया अभी तक आंसर, किसी का भी नहीं आया, क्यों रे? इतना आसान क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड? हमने एक फॉर्मूला देखा था, इफ यू रिमेम्बर। कौन सा फॉर्मूला मिला था? एक फॉर्मूला देखा था हमने, CR इज इक्वल टू NC, which CR is equal to NC N minus R, फॉर्मूला देखा था हमने, ठीक है? तो इसको अप्लाई करके देखो। तो NC8 NC माइनस 8 है ना? 8 और 12 इक्वल नहीं है ना? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? प्लीज बताओ मुझे, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है।
क्या? स्लीप ब्रेकिंग। नेटवर्क तो इंचुलेंस करना पड़ेगा। आ जाता है। Whenever I say NCX is equal to NCY, I have two cases. पहला केस तो मुझे देखते ही समझ में आ जाता है कि x is equal to y. ओके दूसरा जो सिचुएशन है that I will have to derive. मतलब अगर तुम्हारे पास NCX is equal to NCY ऐसा इक्वेशन है तो तुम उससे दो कंक्लूजन निकाल सकते हो। पहला कंक्लूजन है तो x एंड y इक्वल होना चाहिए। दूसरा कंक्लूजन है कि x प्लस y शुड बी n। x प्लस y शुड बी n। ठीक है तो ये कहां से आया इसको मैं अभी प्रूफ करके बताऊंगी। ठीक है NCX को क्या लिखा जा सकता है NCn माइनस x। कैसे? बिकॉज आई एम हैविंग वन फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो NCX इज इक्वल टू NCn माइनस x। ऑल राइट अब मैं क्या करूंगी अब मैं इसके जगह पे मतलब जो मेरा इक्वेशन है NCX is equal to NCY, NCX की जगह पे I'm going to substitute NCn minus x। ठीक है NCX की जगह पे I am going to substitute NCn minus x। तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए है ना। n minus x is equal to y, so n is equal to x plus y। Done? Proved? Okay. So I am having two conditions for this particular expression. कुछ डाउट है यहां तक? So जब भी कभी तुम्हारे पास NCX is equal to NCY ऐसा सिचुएशन रहेगा उस केस में remember one thing that I will be having x is equal to y and x plus y is equal to n। Okay, x is equal to y and x plus y is equal to n। तो चलो बैक टू द क्वेश्चन। तो यहां पे x is equal to y तो है नहीं, 8 is equal to 12 बोल नहीं सकते अपन है ना। we cannot say 8 is equal to 12। ठीक है सो NCX is equal to NCY implies x plus y is equal to n। पहला कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है ना। पहला कंडीशन जो था x is equal to y is not possible in this case। 8 is equal to 12 अपन नहीं लिख सकते है ना। so I will write x plus y is equal to n। so x plus y तो कितना आया फिर ये 20। कितना आया n is equal to 20। डन। एनी डाउट? हैंड रेज आया है कुछ डाउट है क्या या गलती से हुआ है? कुछ डाउट है तो बोलो। अच्छा नहीं समझ में आया कुछ भी। ओके 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 बता दो वेट। देखो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है NCX इज इक्वल टू NCY। तो इससे दो कंक्लूजन निकलते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन ये n आइडेंटिकल है तो x शुड बी इक्वल टू y। ये पहला कंक्लूजन। ठीक है दूसरा कंक्लूजन क्या है
x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो ये तो ठीक है, ये हमने समझ लिया कि n n सेम है तो x एंड y भी सेम होने चाहिए, चलो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन x प्लस वाई इज इक्वल टू n कहां से आया? तो इसके लिए मैंने प्रूफ दिया है। क्या प्रूफ दिया है? NCX इज इक्वल टू NCN माइनस एक्स। ये कहां से आया? ये फॉर्मूला से आया। ये फॉर्मूला अपन ने आई गेस जब हमने कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था ना, तब हमने देखा था ये चीज। प्रूफ करके बताती हूँ इस फॉर्मूला को। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया। सपोज मुझे 5C3 फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा 5C3? एक्चुअली किया था अपन ने ये 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल विच कम्स आउट टू बी व्हाट 6 1 जा 6 2 जा 10 एंड 5C2 कैलकुलेट करो कितना आता है? 10 ही आएगा। 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना आया? 10। मतलब 5C3 एंड 5C5 माइनस 3। सिमिलरली 4C1 अगर होगा तो दैट शुड बी इक्वल टू 4C4 माइनस 1 दैट इज 3। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, इसको मैंने यूज किया फॉर दिस थिंग फॉर LHS। व्हाट इज दैट? NCX इज इक्वल टू NCN माइनस X। अब मेरे पास ये इक्वेशन है NCX इज इक्वल टू NCY। NCX इज व्हाट? NCN माइनस X एंड दिस इज NCY। अब इक्वेट करो n माइनस x एंड y। n माइनस x is equal to y. Okay, so yes, what it is? N minus x is equal to y, so n is equal to x plus y. n is equal to what? x plus y. ठीक है, so समझ में आया क्या? अभी बोलो, अभी समझ में आया? ओके, तो यही मैंने यूज किया है। ओके, देखो NC8 इज इक्वल टू NC12, तो पहला कंडीशन क्या है? x इज इक्वल टू y। कैन आई से 8 इज इक्वल टू 12? नो, तो पहला कंडीशन तो फेल है। दूसरा कंडीशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू n, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू n, n इज 20। अब समझ में आया पहला क्वेश्चन? कुछ डाउट है इसमें? यस, एनी डाउट? बोलो जल्दी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। 23 या 22? 23 3n, 23C3n is equal to 23C 3n plus 3, 2n plus 3। चलो पहला कंडीशन NCX is equal to NCY implies x is equal to y, and दूसरा कंडीशन NCX is equal to NCY is equal to, sorry, this implies x plus y is equal to n। लगाओ दोनों कंडीशंस और बताओ मुझे n के आंसर्स। देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स फॉर n। चलो बताओ मुझे फटाफट। -3/4 नहीं, ओके। x इज इक्वल टू y ना, मतलब 3n इज इक्वल टू 2n प्लस 3। पहला केस, दिस इज फर्स्ट केस। x इज इक्वल टू y बोला है ना उन्होंने, तो अपने केस में x क्या है? 3n है, y क्या है? 2n प्लस 3 है। तो कितना है? 3n माइनस 2n
n इज इक्वल टू 3। पहला कंडीशन, पहला आंसर। दूसरा आंसर, x plus y is equal to n, x plus y is equal to n। कितना आया? 5n plus 3, सॉरी n कितना है अपने पास? हाउ मच इज n? n is 23 ना। इन दिस केस n is what, मतलब इसके साथ कंपेयर करो, 23 23 23, ये n अलग है, ये वेरिएबल है। हमें कौन सा n लेना है? हमें यहां का n लेना है, हमें यहां का नंबर लेना है। एडिशन मतलब हमें क्या लेना है? यहां का नंबर लेना है, नॉट दिस n। इस वजह से मानसी शायद तुम्हारा माइनस आया। ओके हमें कौन सा n लेना है? हमें ये वाला n लेना है, ये वाला यहाँ पे जो भी है वो n लेना है, तो इट इज n। तो 3n plus 2n plus 3 is equal to 23। ओके तो कितना आया फिर? 5n is equal to 23 minus 3, 5n is equal to 20 and n is equal to 4। देख लो, कुछ डाउट हो तो तुरंत पूछो, डोंट हेजिटेट टू आस्क द डाउट्स। अंडरस्टूड पक्का? कुछ प्रॉब्लम है? यस, दो आंसर्स रहेंगे उसके, दो आंसर्स रहेंगे उसके, n के दो वैल्यूज होंगे। ठीक है, अब कुछ डाउट है इसमें? देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, एक होगा n इज इक्वल टू 3, एक होगा n इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे, कोशिश करो, चलो फटाफट। 21c 6n इक्वल टू 21c n स्क्वायर प्लस 5। कोशिश करो, n मतलब तुम्हारा 21 है यहाँ पे, डोंट फॉरगेट दिस। n मतलब तुम्हारा 21 है। टू इज नॉट पावर ऑफ c, 2 इज पावर ऑफ n। यहाँ पे n की पावर है वो। दो पॉसिबल कंडीशंस है अपने पास, ncx is equal to ncy implies x is equal to y, एंड दूसरा है ncx is equal to ncy
implies x plus y is equal to n. चलो दो कंडीशंस है, लगाओ. Try to solve this. Quadratic equations बनेंगे. And remember, in this case, this n is what? This number, not the variable. माइनस नहीं आएगा मानसी, माइनस वैल्यू नहीं आएगा, माइनस आंसर n का नहीं आएगा. Negative value of n is not possible. और कोई है सॉल्व कर सकता है? अगर n माइनस आया तो 6 क्या हो जाएगा फिर? -1 हो जाएगा ना. तो ऐसा कभी फॉर्मेट अपन ने देखा है क्या कॉम्बिनेशन में? नहीं. एनी अदर आंसर? x इज इक्वल टू y आई वांट ना. सो क्या हो जाएगा फिर? 6n, दिस इज योर x, दिस इज योर y. 6n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5. 6n को शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 है ना. सो n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5. सो n माइनस 3, sorry, n minus 5, n minus 1. n is equal to 5, n is equal to 1. But the problem with 5 is what? देखो, अगर सपोज मैंने 5 लिया, if n is equal to 5, if n is equal to 5, क्या हो जाएगा? 21 c 6 into 5, मतलब वो क्या हो जाएगा? 21 c 30, which is not possible. ये नंबर कभी इससे बड़ा नहीं हो सकता. क्या बोला मैंने? अगर मैंने n का वैल्यू यहाँ पे या यहाँ पे रखा, इन दोनों में से कोई भी एक जगह पे रखा, तो तुम्हारा जो ये नंबर है वो बड़ा हो जाएगा, है ना, किससे? इसके कंपैरिजन में. तो हमें ऐसा नहीं चाहिए. वी डोंट वांट दिस. ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. माय वॉइस इज ब्रेकिंग अगेन. नहीं ना, तो फिर तुम्हारी तरफ प्रॉब्लम है. जिसको थोड़ा सा आवाज खराब सुनाई दे रहा है उसको तुम्हारी तरफ प्रॉब्लम होगी फिर. ठीक है. So this is not possible. Therefore, n is not equal to 5. My answer should be n is equal to 1. फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, n is equal to 5 क्यों आंसर नहीं हो सकता. n is equal to 5 अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये 30 आ जाएगा. 21c 30 नॉट पॉसिबल. तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते. जो तुम्हारा यहाँ का नंबर है वो इसके कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए. यहाँ पे बड़ा आ रहा है. ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट, दूसरा कंडीशन. दूसरा क्या है? NCX इज इक्वल टू NCY. ओके, NCX इज इक्वल टू NCY. यहाँ पे क्या सिचुएशन है देखो. x प्लस वाई इज इक्वल टू n ना. सो व्हाट इज x? 6n प्लस y. व्हाट इज y? n स्क्वायर प्लस 5. n square plus 5 and this should be equal to n. n means what? This number. वो नंबर क्या है? 21. That is equal to 21. Okay, that is equal to what? 21. So how much is this? n square plus 6n minus 16 is equal to 0. So how much is this? n square plus 8n minus 2n minus 16 is equal to 0. तो कितना आया? n plus 8 n minus 2 is equal to 0. So n is equal to minus 8, n is equal to 2.
तो माइनस कभी हो सकता है कि n? नहीं, नेगेटिव n इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे फिर नेगेटिव नंबर आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है ना? सो n cannot be equal to -8 as n has to be greater than 0. Therefore आंसर क्या है फिर? n is equal to 2. एक बार देख लो क्वेश्चन को क्या क्या हुआ है इसमें, चेक इट आउट वंस. ओके डन. कुछ प्रॉब्लम है? दो कंडीशंस बस अपन को यूज करनी है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. 2n CR is equal to 2n CR plus 2. Try to solve this. R का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें. R का वैल्यू फाइंड आउट करना है, but that is not going to be number. That would be in terms of n. So try to solve it. आया किसी का आंसर? दोनों कंडीशंस लगाओ. पहला कंडीशन तो यूजलेस है, यहाँ पे कुछ यूज नहीं है पहले कंडीशन का. देयर आर टू कंडीशंस ना. व्हाट आर द टू कंडीशंस? ncx इज इक्वल टू ncy. यहां से मुझे एक एक्सप्रेशन मिलता है x इज इक्वल टू y. तो r इज इक्वल टू r प्लस 2. r गया, नॉट पॉसिबल. तो यहां से तो कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला नहीं हमें. नेक्स्ट, इफ ncx इज इक्वल टू ncy, दूसरा कंडीशन क्या है अपने पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू n. x क्या है? r. y क्या है? r प्लस 2. एंड यहाँ पे n क्या है? 2n. दोनों का एडिशन कितना आया? 2r प्लस 2 2n r प्लस 1 डन. ओके, सो दो कंडीशंस यूज करने हैं.
कहीं से तो यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो यूजफुल नहीं है उसको हटा दो। ओके, उसके बारे में मत सोचो। चलिए फिर आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई टू सॉल्व दिस। NC R minus 2 is equal to 15. Try to solve this. हिंट चाहिए क्या? हिंट, या पहले तुम कोशिश करोगे या हिंट दे दूं? हिंट इज यू विल हैव टू यूज दिस, ये यूज करना है तुम्हें। अब बताओ। वेरी गुड मानसी, परफेक्ट। यस, बताओ। NCR minus 2 आया आंसर। तो यहाँ पे तुम्हारे R के जगह पे कौन है? R के जगह पे R minus 2 है ना? तो यहाँ पे भी R के जगह पे कौन होगा? R minus 2 होगा। ये N एज इट इज है, माइनस R के जगह पे क्या रख देंगे? R minus 2 रख देंगे। समझ में आ रही बात? यस, N माइनस R होता है ना, NCR इज इक्वल टू N माइनस R। ओके, यस सही है ना? ये N माइनस R इज व्हाट? R माइनस 2। यस, तो गड़बड़ है पर NCR, R is what? Something is missing. 8 minutes.
Just a minute. Is there any correction? हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, यहाँ पे n-2 होना चाहिए, फिर सही है. ओके, देयर शुड बी n-2. आई एम सो सॉरी, वो करेक्शन है. यस, करेक्शन आई गेस टेक्स्ट बुक में n-2 ही है. आई टुक इट रॉन्ग. सो ये NCR, R के जगह पे कौन है अपने पास? n-2 है, n-2 है ना? R के जगह पे कौन है? n-2. देखो, NCR इज इक्वल टू NCn-R, तो NCR R के जगह पे कौन है? n-2 है, तो यहाँ पे भी R के जगह पे कौन आएगा? n-2 आएगा. तो क्या हो जाएगा फिर? ये NC n-2 is equal to NC n minus n plus 2. This and this will go. So what is left? 2, na? So NC n-2 is equal to NC2. NC n-2 is equal to NC2. ठीक है, तो NC n-2 is what? 15. So NC n-2 की जगह पे क्या आएगा? NC2. अब ये सॉल्व करो, क्या क्या हुआ है देखो, फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. NC n-2 is given to you as 15. फिर मैंने क्या किया? ये फॉर्मूला लगाया. NC n-2. n-2 is what? Your R. Okay, n-2 is what? Your R. So here also I replaced R by n-2. And I got what? NC n-2 is equal to NC2. बराबर. But NC n-2 is given to you as 15. है ना? NC n-2 is given to you as 15. This implies NC2 is equal to 15. यहां तक कुछ डाउट है किसी को? Yes. अब क्या होगा? फॉर्मूला 2 है ना, यहाँ पे 2 नंबर्स न्यूमरेटर मिलेंगे अपन, n-1. ओके, अब क्या आया? I am having consecutive numbers. 6 into 5. Which is biggest? N is biggest. Which is biggest? 6 is biggest. है ना? So N is equal to 6. Okay. N is equal to 6.
क्लियर एवरीथिंग? यस, चलो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड x if NPR चलो ट्राई टू सॉल्व दिस. बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. बस NPR एंड NCR का एक्सप्रेशन लिखो, आंसर मिल जाएगा. वेरी गुड. हाँ, और किसी का आया आंसर? बोला. ओके, क्या है फिर NPR का एक्सप्रेशन? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, इक्वल टू x इंटू क्या है NCR का एक्सप्रेशन? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. तो सीधा ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया. क्या है फिर? r फैक्टोरियल इज इक्वल टू x. डन. ओके, r फैक्टोरियल इज इक्वल टू x. अभी जो आगे के क्वेश्चंस है मैं उसके पहले मतलब अपन ये करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं पहले. ठीक है, मतलब 6th सीधा 10th क्वेश्चन में ले रही हूँ. 7th 8th 9th जो है अगले क्लास में करेंगे. उसके लिए एक नया फॉर्मूला है, वो मुझे तुम लोग को सिखाना पड़ेगा. तो उससे पहले अपन वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं. एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन ए बॉय invite his 5 friends to a party? Question number 10. In how many ways a boy can invite his 5 friends for a party? So that at least 3 join the party. At least 3 join the party. Okay, so yes, at least 3 join the party means what? Yes, क्या होगा एक्सप्रेशन? कोई बता सकता है मुझे? A boy can invite 5 friends for the party so that at least 3 join the party. क्या होगा एक्सप्रेशन? Can anyone tell me? At least 3 join the party मतलब 5 में से 3 ने ज्वाइन किया, या फिर 5 में से 4 ने ज्वाइन किया, या फिर 5 में से 5 ने ज्वाइन किया. एटलीस्ट 3 बोला है ना, तो एटलीस्ट 3 मतलब क्या होता है? 3 या फिर 3 से ज्यादा, है ना. 3 या फिर 3 से ज्यादा. एटलीस्ट 3 का मतलब होता है 3 या फिर 3 से ज्यादा. तो यस, सो 3 ज्वाइन द पार्टी, 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, अब तो ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन. नाउ सॉल्व दिस. 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन, अभी इसको अपन थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं एक्सप्रेशन को. कैसे? मैंने तुम लोगों को पहले बताया था एक बार. 5c3 इज नथिंग बट 5c2.
5C4 is nothing but 5C1 and 5C5 is nothing but 5C0. कैसे? देखो इन दोनों का एडिशन 5 आता है, इन दोनों का एडिशन 5 आता है, इन दोनों का एडिशन 5 आता है. 5C3 is what? 5C2. 5C4 is what? 5C1. 5C0. So what is this? 5 into 4 upon 2 factorial. 5 upon 1 factorial. And ये तो 1 हो जाएगा ना, 5C0. कल कैलकुलेट करके देखो, 5C0 is 1. So what is this? 10 plus 5 plus 1 is equal to 16. Done. Question number 10 is what? 16. Understood? Okay. So this is the way of solving the word problem. Okay. Okay. Question number 11. Last question for today. Group consists of 9 men and 6 women. 9 men and 6 women. A team of 6 is to be selected. Total कितने select करने हैं? Total 6 people are to be selected. Okay. How many possible selections will have at least 3 women? At least 3 women. ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पे केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है एंड केस 4 है. देखो कैसे. एटलीस्ट 3 विमेन बोला है ना, तो विमेन कितनी हो सकती है? 3, 4, 5, 6. 6 से ज्यादा नहीं. एटलीस्ट 3 विमेन बोला है. एटलीस्ट 3 विमेन बोला है. एटलीस्ट 3 विमेन मतलब 3 या फिर 3 से ज्यादा. तो 3, 4, 5, 6. तो 3 विमेन, 3 मेन. 4 women, 2 men. 5 women, 1 man. 6 women, 0 man. Okay. 3 women, 3 men. 4 women, 2 men. 5 women, 1 man. 6 women, 0. क्यों ऐसा? बिकॉज टोटल मुझे कितना चाहिए? टोटल कितना चाहिए? 6 चाहिए ना. टोटल कितना चाहिए? 6 चाहिए. टोटल कितना चाहिए? 6 चाहिए. टोटल कितना चाहिए? 6 चाहिए. इस वजह से मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया. कंडीशन किस पे था? विमेन पे था. इस वजह से मैंने सॉरी विमेन के पॉसिबल केसेस लिए. 3, 4, 5, 6. 3 विमेन है, 3 मेन. 4 विमेन है, 2 मेन. 5 विमेन, 1 मेन एंड 6 विमेन, 0 मैन. तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा फिर? 9C3 6C3 या फिर 9C2 6C4 या फिर 9C1 6C5 या फिर 9C0 6C6. इसको कैलकुलेट करो. आई विल गिव यू द फाइनल आंसर. प्लीज चेक इट आउट. उतना आता है क्या? 275 शुड बी द आंसर. चेक इट आउट. Okay, so let's stop here. Okay, अगले क्लास में ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा. Then we will move to probability, one of the important chapters again. जितना permutation combination important था, उतना ही ये चैप्टर भी important है. There are 5 exercises, I guess. 4 exercises. 4 exercises. ठीक है? So let's stop here now. Continue next class.